अच्छा। मतलब इनके करीब से भी कोई जिन गुजर गया तो इनको चिमट ही गया समझो। तो ये पाइसेस, इसलिए इनकी शादियां ये अमूमन कह रहे होते हैं हमारी बड़ी डिले होती हैं। वो अगले भी किसी का मैसेज आया होता है जी पाइसेस ही की शादियां क्यों लेट होती हैं। तो पाइसेस असल में अगर तो अल्लाह का बंदा बन जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा, रूहानियत ताकि में। रूहानियत बड़ी तेजी जी। से अरूज पाएगी। लेकिन अगर कोई देखिए गुनाहों में उसमें सिंपल सी बात है कि जो माशरती सेंस है ना जी जी। वो इनके अंदर इसलिए होती है क्योंकि ये मोस्ट नॉलेजेबल है और इनका रूलिंग प्लान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत, आप आप सुनाएं खैरियत क्या? से हैं? जी अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पाइसेस के बारे में है, जिसको हौद भी कहते हैं, जो कि 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के दरमियान जो ये लोग पैदा होते हैं। तो आपने इस पर बड़ी रिसर्च की और आपने बताया था कि इनके आज वो राज, उनकी शख्सियत के राज जो हैं, जो आज तक किसी ने नहीं बताए, आज आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो किसी भी प्लैनेट के या किसी भी, जब हम स्टार ज़ोडिक साइन की बात करते हैं तो उसका प्लैनेट मैटर करता है कि उसका जी रूलिंग प्लैनेट क्या है। जी बिल्कुल। तो इसका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर मीन गुरु, गुरु। उस्ताद, नॉलेज, एक्सपेंशन, फैलाव। अब ये हो गया इसका बेस जी। पाइसेस की। तो यानी कि अब हम अगर पाइसेस का अर्क कहें तो हम्म। पाइसेस नॉलेजेबल होगा, अच्छा। पाइसेस में फैलने की सलाहियत होगी, हम्म। बड़ा होने की सलाहियत होगी। और पाइसेस में समझ लें कि ज्ञान बांटने की, जी। टीचर, उस्ताद। हाँ, लिसनर हैं और टीच बहुत अच्छा करते हैं। तो दुनिया में जितने भी अच्छे आपको लगे कभी भी शख्स जो आपकी बात जिसकी आपके दिल में उतरे हम्म। या उसका अंदाज़े बयां आपको लगे कि ये क्या बात है, कैसे इसने समझा दी है, ये बात तो मुझे पहले समझ ही नहीं आई, हाँ जी। वो लाजमी उसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होगा। मतलब जिनकी बात दिल में उतर जाए। या आपके 10 क्लास के टीचर थे, जी। जो आपका सबसे बेस्ट टीचर था ना, हम्म। जिससे आप प्यार करते थे या आपको लगता था कि यार ये होता है टीचर। हम्म। ये नहीं कि अट्रैक्शन की बुनियाद पे, हाँ नहीं, नहीं, नॉलेज की अट्रैक्शन। नॉलेज की, उनकी तो शख्सियत, फिर बात वो करने का जो स्टाइल। होगा वो उसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होगा। जुपिटर होगा और वो पाइसिस है। और मोस्टली आपके जो बड़ी पर्सनालिटीज होंगी जी। इल्मी दुनिया के, रूहानी स्कॉलर्स हों, रूहानी वो पाइसेस होंगे। मतलब सुनने में आया कि जो सूफिया कराम और बड़े बड़े औलिया जो हैं वो भी पाइसिस है। अच्छा, उसकी वजह भी जुपिटर ही है। जी। गुरु, उस्ताद, उस्ताद को सब पता है तो फिर उस्ताद है। उस्ताद हैं। तो ये अच्छा, ये भी है कि ये मुश्किल से मुश्किल हालात हों, उसमें भी बड़ा मर्दाना वार ऐसे खड़े हो जाते हैं। उसकी सिंपल सी जी। रीजन है, देखें, एक हिम्मत जो है ना जी। अकल से आती है। अच्छा। हिम्मत खून से नहीं आती, हम्म। अकल से आती है। अकल से। अकल आपको बताती है क्या हो जाएगा, क्या हम्म। होगा तो क्या करोगे और क्या बिल्कुल। करना। बस ये जब आपको समझ आ जाती है तो आप हम्म। बुरे से बुरे हालात से भी निकल हम्म। जाते हैं। अच्छा, लेकिन इनकी जो शख्सियत है उसके बारे में भी सुना गया, भीड़ में जो है उसमें भी अपनी शख्सियत इनकी डिफरेंट होती है। तन्हा, ऐसे अपने आप को तन्हा ही तस्वर करते हैं, वो तन्हा भीड़ में इसलिए होते शामिल हैं नहीं कि होते। इतनी नॉलेजेबल, इनके मेंटल लेवल के मुताबिक बंदा होना बहुत मुश्किल है। ये बात बिल्कुल। करके किसी से मज़ा नहीं ले सकते उस वक्त तक जब तक सामने वाला इनकी टक्कर का ना हो। बिल्कुल। तो वो भी उतना ही नॉलेजेबल होगा तो इनकी मेंटल स्टिमुलेशन जो है ना जी। वो पूरी होगी। और मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी बदबख्ती है ज़हनी तन्हाई। हम्म। या आप ऐसे हो जाएं कि आपको हम्म। कोई शख्स ना मिले जिससे बात करके आप हम्म। मज़ा लें, या जिससे बात करके आपको लगे कि यार एंटरटेन हो ये आप। बंदा है, इससे गुफ्तगू। बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ ये ज़हनी तन्हाई जी। होना। मतलब हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें बैठने के साथ कुछ लम्हे गुजारने यादगार होते हैं और मज़ा आता है कि इनके साथ यार वक्त गुजार रहे हैं, टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। हाँ जी, बिल्कुल इस ऐसे तरह ही। से। तो इनमें मतलब ये भी पाइसेस की खसूसियात में आते जी हैं ऐसे तो। ठीक हो गया। अच्छा, ये दुनियावी दौलत से ज़्यादा जो है वो मादा परस्ती को इतना नहीं अवलियत नहीं, देते ये अपनी। देखिए, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, अकल के जी। तकाजों के तहत चलते हैं। जी। जितनी अकल कहती है हम्म। उतना की मादा इकट्ठा करते हैं। जी। लेकिन ये नहीं है कि मादा परस्त नहीं होते। अच्छा।
क्योंकि इनको सेंस होती है, तो मादे के यूज और उसका हासिल करना तो बहरहाल इनमें होता है। और ये बल्कि मोस्टली वर्ल्ड के रिच पीपल जो हैं अच्छा। उनमें होते हैं, और नॉलेज ही हुकूमत करती है ना सर। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि आज बड़े जिसको बड़े अक्ल है लोग, वही कमा सकता नॉलेज ही है, है। नॉलेज ही पैसा है। तो लेकिन ये बड़े रिच हम्म, होते हैं स्पाइसेस की। अब मैं अगर थोड़ी सी ट्रेड्स बताऊं, रिच जी, होंगे, अच्छा है। नॉलेज में तो रिच होंगे, इसी बुनियाद पे रिच होंगे। प्लस इनमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव बात है वो ये है कि ये जो साये के या जिन्नात के या नजर के या जादू के असरात इन पे बहुत जल्दी होते हैं। ज्यादा हो जाते हैं। मतलब बाकी लोगों से इन पे ज्यादा होते हैं। अच्छा। मतलब इनके करीब से भी कोई जिन गुजर गया तो इनको चिमट ही गया हम्म समझो। तो ये पाइसेस, इसलिए इनकी शादियां ये अमूमन कह रहे होते हैं हम्म हमारी बड़ी डिले होती हैं। वो गिलन भी किसी का मैसेज आया होता है जी, पाइसेस ही की शादियां क्यों लेट होती हैं। हम्म तो पाइसेस असल में अगर तो अल्लाह का बंदा बन जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा, रूहानियत ताकि में। रूहानियत बड़ी तेजी जी। से अरूज पाएगी। लेकिन अगर कोई गुनाहों में चला गया तो हाँ, कहते हैं कि शैतानियत। अगर इनको कोई चांस मिले तो ये लट्स में उसमें भी बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ और जी लेकिन हाँ। ये भी होता है लेकिन कि फिर वो जब फौरी चिमट वापस भी जाते आ हैं वो जाते इनकी हैं। शादियां फिर होने नहीं देते। अच्छा। हाँ जी। मतलब इनकी पर्सनैलिटी में ये भी है कि अगर इनको मौका मिल जाए तो ये उसमें एंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन सुना है कि वापस भी जल्दी आ जाते हैं रूहानियत की तरफ अपनी, क्योंकि इसमें ऐसी क्वालिटी असल है। में वो देखिए, वो सेंस तो कहीं ना कहीं पुर्जा अच्छा लगा हुआ है ना दिमाग जी। में, जो अलार्म करके इनको वापस लाने का कहता रहता और ये खुश ज़ौक़ भी होते हैं, खुश लिबास, सुना बड़ा शूज़ बड़े पसंद करते हैं। है। देखिए उसमें सिंपल सी बात है कि जो माशरती सेंस है ना, जी जी। वो इनके अंदर इसलिए होती है क्योंकि ये मोस्ट नॉलेजेबल है। हम्म और इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। हम्म तो जुपिटर ने अकल भी देनी है, सेंस भी देनी है, उस्ताद भी बनाना है, प्रोमिनेंट भी करना है, सब कुछ देना है। तो वो डेफिनेटली समझते हैं कि जहाँ नंगे पाँव जी जी। अहमियत होनी है वो वहाँ नंगे पाँव होंगे, ठीक है। जहाँ जूते अच्छे पहन के वहाँ वो, क्योंकि उनको कब क्या करना है ये बहुत अच्छे से हम्म पता है। तो इसीलिए फैशन, वक्त और ट्रेंड के हिसाब से चलना, दे हम्म। न्यू इट वेरी वेल। अच्छा, ये दोस्त भी सुना कि इस तरह के बनाते हैं जो कि वेल ड्रेस हों, या मतलब जैसे खुद खुशबूयात के मतलब शौकीन है, अतर परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो अगर इनको कोई ऐसा बंदा जिससे इनको बैड स्मेल आए या इस तरह, उससे दूर हो जाते हैं। मतलब जिनको अपनी शख्सियत का नहीं पता होता, कई लोग होते हैं ना बिल्कुल रफ देखें, एंड टफ एक बात रहते हैं। जिंदगी में याद रखें, ये आपने इसको किसी और अंदाज से बयान किया, मैं जी किसी जी। और अंदाज से बयान कर जी। दूं, तो उसमें होता ये है कि नॉलेज और जो सेंस है ना, वो ये कहती है कि आप अपनी लुक आफ्टर करें। हम्म। तो प्राइम सेंस इंसान और जानवर में जो इम्तियाज करती है वो जी। यही है कि आप अपनी लुक आफ्टर करें अपने आप को। और मतलब आप ये समझें कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ एक्चुअली, हम्म ये उसके सेंस है। तो वो बंदा है। तो अब ये उस एक इतना नॉलेजेबल आदमी, वो हम्म। कैसे उसके साथ वो करेगा। गुजारा नहीं कर तो सकता, इसलिए बिल्कुल वो, सही है। अच्छा, इनकी सुना सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा होती है, और ये इंसान को अंदर से जान लेते हैं, मतलब बाहर की शख्सियत से इतना मुतासर नहीं होते जितना कि अंदर से है सीन में, मतलब ये क्वालिटी। हाँ जी बिल्कुल, ये इनके अंदर क्वालिटी है, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल सेंसिटिव जी। होते हैं, जिस वजह से दूसरी चीज़ें भी बहुत चिमटती हैं, इनको ख्वाब भी बड़े सच्चे आते हैं। हम्म। और दूसरा एक और बात बताऊं कि ये एक्चुअली आखिरी घर है, हम्म। हाँ, लास्ट है। लास्ट है। तो लास्ट है, तो लास्ट की वजह से एक मैच्योरिटी भी होती है इनमें। अच्छा। और 12th हाउस होने की वजह से, जो 12th हम 12th मानते हैं हम्म। एंड ऑफ लाइफ। तो एंड ऑफ लाइफ में आपने देखा सारी सियाने हुए होते हैं, बिल्कुल। और मोस्टली मैच्योर बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी असर होता है, हाँ जैसे जी, इसका मतलब एरिस तो फिर मासूम से वो बच्चे ही। बच्चा ही है। अच्छा। हाँ, जहनी तौर पे वो आपने बच्चे। बड़ा अर्क पकड़ लिया एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जो इब्तदा है हम्म। वो उसकी पर्सनैलिटी का घर है। अच्छा। लेकिन ये यूं नहीं है हम्म। कि जैसे हम कहें कि आपने जैसे बच्चा ही कह दिया। हाँ जी। पहला हाउस होता है आपकी पर्सनैलिटी का। बिल्कुल। आप हैं क्या, हम्म आप कौन हैं, क्या दिखते हैं, क्या है। तो वो एरीज, अब एरीज इसका मतलब है कि अगर एरीज है तो हम्म अब पर्सनैलिटी वाइज वो बड़ा क्लियर होगा, हम्म बड़ा प्रोमिनेंट होगा, बड़ा ही अपने आप में
उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होगी, हम्म, और मैं होगी, और मैं ही मैं होगी, अच्छा खुद ही खुद होगा, चले और वो इतना जी डोमिनेट करेगा जी जी अपनी पर्सनालिटी वाइज कहीं भी हम्म, होगा, तो वो उसका इम्पैक्ट है फर्स्ट ठीक है हाउस का। डॉक्टर साहब ये भी हम सीरीज शुरू करते हैं, ये बड़ी लोगों के लिए नॉलेज के लिए होगी। तो हम आज तो पाइसेस पे कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह अगला फिर हम एरीज पे भी करेंगे। अच्छा ये भी सुनने आया कि ये मतलब जो है मतलब इनमें माफ़ी देने का दर्जा बड़ा होता है, जैसे किसी ने कोई ज्यादती की इनके साथ, तो ये बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं, अगर खुद गलत हो तो बड़ी जल्दी करते हैं माफ़ी मांग लेने में। देखें उसकी जो बुनियादी अर्क है ना, जी बस जुपिटर क्योंकि समझदार है, जी जुपिटर नॉलेज है, ज्ञान है, हम्म, तो ज्ञान या नॉलेज यही कहता है, रूहानियत है, रूहानियत की वजह रूहानियत भी से यही कहती है मतलब माफ इनमें कर दो, आजिज़ी है। आज ये माफ कर दो, हम्म, बड़े डाउन टू अर्थ होंगे। जी और दूसरा जो मैंने आपको दूसरा कुलिया दिया, हम्म, रूलिंग प्लैनेट का आपने फार्मूला हम्म, अप्लाई कर लिया तो हर अकल की बात इनसे ठीक है मतवक्के है, हम्म, लेकिन साथ ही 12th हाउस की वजह से हम्म, आखिरी जिंदगी, समझदारी हो मैच्योरिटी और हम्म, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लीयर्स भी हो सकता है जी कि बिल्कुल जिंदगी के आखिर में ये लग्जरीज तो रिचीज तो अच्छी इकट्ठी कर चुके हों, जी लेकिन फिर उस सब से सादगी हम्म, से डाउन टू अर्थ होके मिल जी रहे हैं। अच्छा इनमें ये ऐसा एलिमेंट क्यों है कि अपने जज्बात को बड़ा काबू रखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही अपने जज्बात छोड़ देते हैं। वो ये नहीं छोड़ते, वो इनको जो जिन चिमट जाते हैं वही छोड़ते होंगे, हम्म, क्योंकि ये एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, लेकिन जी मैंने बिल्कुल आपको कहा कि इनके साथ हम्म, सबसे मसला यही होता है कि इनको किस हम्म, तरीके के साया या उसके लिए रुई साबित होते हैं, अच्छा रुई जैसे पानी, हम्म, पानी और रुई का जो जी मामला है ना, बिल्कुल बारिश ये दूसरी मखलूकात या उनके लिए रुई साबित होते हैं, हम्म, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये प्रॉन टू वो होती हम्म, है इनकी तरफ जो रुझान है हम्म, इनका, तो फिर वो आउटबर्स्ट। और एक और भी चलें बता दूं आपके जी नाजरीन को, जिंदगी में याद रखें ये गुस्से शुस्से आप नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, ये गुस्से वुस्से आप नहीं करते, ये आपके अंदर जो आते हैं वो करते हैं, इसीलिए पानी का हुक्म है पीने का भी, वजू करने का, बैठने बिठाने का, बिल्कुल समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअली चक्कर जो है ये उनका होता है, आप हम्म, नहीं होते। अच्छा इनमें सुना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गट्स फीलिंग होती हैं, तो उसकी वजह से ये इनमें ये भी चीज़ आई है देखने में, मतलब मैं रिसर्च जो की आपने की है उसमें आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था, तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ चलो हमारे नाज़रीन भी डिटेल में सुन लें। मतलब कि जैसे आम जनरल पब्लिक है इनको नहीं समझ सकती, ये दूसरे इंसान को बड़े अच्छी तरह समझ जाते हैं, लेकिन उसके साथ ये होता है कि जब इनके साथ कोई बददेयांती करता है तो ये मतलब काफ़ी अर्सा ना देखते रहते हैं, टाइम देते हैं, उसके बाद इनका रिएक्शन सुना बड़ा ख़तरनाक होता है, या तो कोई एक्शन लेते हैं या बिल्कुल उनसे आस्ता आस्ता कता ताल्लुक कर देते हैं, फिर देखिए मिलते नहीं। इसमें ये इतनी सारी लंबी बात की, देखिए जी सेंस कहती ये है, लॉजिकल सेंस यही कहती है हम्म, कि पहले तो देखो डैमेज कैलकुलेट करो, जी बिल्कुल फिर देखो कि कोई आस है, हम्म, फिर जब पता चले आस नहीं है हम्म, तो फिर उसको वो कर दो। ठीक और ये होगा खुदाई निज़ाम है, बिल्कुल ठीक है हाथ कटवाता है अल्लाह, हम्म, क्यों? दुकान और ये वर्स्ट नहीं है, जी आपने चोरी की, हाँ उसकी हाथ सजा किया है वर्स्ट है ना, हम्म, आपने जिना किया संसार हो गया वर्स्ट है ना। हम्म, खुदा का निज़ाम क्यों? क्योंकि वो मैच्योर है, उसको बच्चों पता है कि अब इसने अगर ये कर लिया तो अब हम्म, ये भी करेगा, अब हम्म, फिर ये भी करेगा, तो वो सिस्टम इतना हार्शली बिहेव करता है। तो हम्म, इन लोगों को क्योंकि जिस सेंस में ज़्यादा होते हैं तो इनको पता होता है कि सिस्टम क्या है, ठीक है तो ये सिस्टम के मुताबिक रिएक्ट करते सही हैं। है। चलें इनकी पर्सनैलिटी को समेटते हुए इनकी कोई सबसे अच्छी खूबी और सबसे अच्छी खामी बता दें ताकि लोग इनको नज़रअंदाज ना कर सकें। देखिए अच्छी तो ये है कि कोई भी, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, जी हेड हो, पढ़ा हम्म, रहे हो, साइंटिस्ट हो, ये बता रहे हो, नॉलेज ज्ञान, बेस्ट टीचर अगर कोई हो बेस्ट टीचर सकता है तो ये हो सकते हैं। गुड और जिस इदारों में मैं समझ तरक्की करनी है तो पाइसिस को ही ला के भर्ती कर लें, गुड सेजिटेरियन को और पाइसिस को, अच्छा वो इदारा आपका दुनिया का मशहूर तरीन इदारा बन तरक्की जाएगा। कर दिया हाँ, टीचिंग में तो लोग दूर दूर से आएंगे अगर ये हम्म, कोई कर जाए तो। मतलब अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी है ये। और जो इनका मसला है वो यही है कि ये हिफाजत की दुआओं के बगैर अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम्म, कभी भी हॉन्टेड हो जाएंगे। अच्छा
मतलब इनके ऊपर जो है ना, मतलब इनकी कहना चाहिए कि ये हाइपर सेंसिटिव है, खून समझ पतला लो। हाँ, मतलब इन हाइपर पे असर हो सेंसिटिव, जाता है जल्दी। हाइपर सेंसिटिव है ये हम्म। इस मामले में। तो इनको कौन सा मतलब ऐसी दुआओं का सिलसिला, मतलब एक तो हिफाजत की रूहानियत सारी, है, हिफाजत की दुआएं सारी, सारी इनको हाँ याद जी। रखनी चाहिए, मतलब वरना जैसे कम अज कम अब अगर आयतल जितने कुर्सी का पाइसिस विर्द हैं चले, आज मेरे करें। चैनल पे जो दुआए काब मेरी रिकॉर्डिंग में जी है, माशाल्लाह, वो सुबह बहुत शाम चल रही सुने, है। बस उसके साथ साथ पढ़ें। हम्म। और अगर तबीयतें इनकी सारी ठीक हो जाएंगी, हम्म। 14 दिन में ये रिकवर करते हाँ, हैं। घर से निकलते हुए भी आयतल कुर्सी का भी विर्द हाँ, करें, आयतुल कुर्सी तो सबसे बस स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, बिल्कुल। सबसे अच्छी आयत। चले नाज़रीन, आपने पाइसिस के मतलब पूछा, हो सकता है ये आपका भी स्टार हो, और जिन लोगों के हैं आपको इसके मतलब कोई सवाल पूछना चाहते हैं, बॉटम स्क्रीन उसामा का नंबर भी चल रहा है, आपने इसे को अपना जायचा बनवाना हो तो तब भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अपनी वालदा का और अपना नाम लिख कर भेजें, तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई होगी। इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।